इज रिफर्ड द कीवर्ड बूल। तो दोस्तों बूलियन को एक कीवर्ड से, बूल जो कीवर्ड है उससे हम डिनोट करते हैं। बूल इज स्टोर्ड इन मेमोरी एज ज़ीरो। ओके, ज़ीरो का मीन्स होता है फॉल्स और वन का मीन्स क्या होता है, ट्रू। तो दोस्तों बूल एक कीवर्ड है जो कि मेमोरी में स्टोर होता है। स्टोर करने के लिए हम ज़ीरो को फॉल्स बोलते हैं और वन को ट्रू बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, इसके बाद आता है आपका है इंट्रोडक्शन टू इनपुट आउटपुट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनपुट आउटपुट सी लैंग्वेज में किस प्रकार से हम प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर जब प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, कैसे इनपुट प्रोवाइड कराते हैं कंपाइलर को, कैसे आउटपुट डिस्प्ले कराता है, तो इसके लिए कौन कौन सी हेडर फाइल यूज होती हैं, इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आर नॉट पार्ट ऑफ सी एज सच, रैदर दे एग्जिस्ट एज फंक्शंस एज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज। ओके, चूँकि ये सी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, फिर भी हमें फंक्शन, ये एक फंक्शंस का पार्ट है, फंक्शन में बने आप इसकी ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये, क्योंकि ये लैंग्वेज का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लैंग्वेज बनी तो उसमें इनपुट आपको ज़रूर देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने प्रोग्राम बनाया तो उसके लिए इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा और उसके जो भी डिज़र्विंग आउटपुट होगा वो डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट आपको जो है उस प्रकार का किस आउटपुट किस शेड्यूल में, किस वे में डिस्प्ले हो, तो इसके लिए हमें इनपुट आउटपुट हेडर फाइल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, दे आर अवेलेबल एज फंक्शंस इन द स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी। तो दोस्तों ये सी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। सी लैंग्वेज में जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ हैं उसमें फंक्शन के साथ अवेलेबल होती हैं। ठीक है, दे आर अवेलेबल एज फंक्शंस इन द स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी अलॉन्ग विद अदर फंक्शंस एंड कैन बी यूज्ड बाय द यूज़र। दोस्तों तो सी लाइब्रेरी में आपकी इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स इंक्लूडेड होती हैं जो कि यूज़र के द्वारा यूज़ की जाती हैं। ठीक दोस्तों, तो हम बात करते हैं आपको जो हैज़ इंक्लूड stdio.h। तो दोस्तों stdio.h का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो दोस्तों ये टर्म इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम्स में कई बार कि stdio.h का मतलब क्या है। तो .h ये बता रहा कि ये हेडर फाइल है और stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। तो दोस्तों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए हमें ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है प्रोग्राम के सबसे ऊपर। ठीक है, द एबव इंक्लूड्स द कंटेंट्स ऑफ अ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल। जैसा कि मैंने आपको बताया वो कि ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स द फंक्शंस गेट ch, गेट char, गेट कैर, गेट che, put ch, पुट कैर, और दोस्तों स्कैन ऑफ प्रिंट ऑफ फॉर कैरेक्टर्स इनपुट आउटपुट एंड गेट्स पुट्स प्रिंट ऑफ फॉर स्ट्रिंग्स बेस्ड इनपुट आउटपुट के लिए। तो दोस्तों आपने देखा इतनी सारी आपकी प्रिंट ऑफ, पुट्स, गेट्स, स्कैन ऑफ, ये सभी आपकी इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में अवेलेबल आपके फंक्शंस हैं जिसके थ्रू आप इनपुट आउटपुट प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो द स्कैन ऑफ फंक्शन फॉर इनपुट ऑपरेशन। ठीक है, तो स्कैन ऑफ का यूज हम दोस्तों इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो स्कैन ऑफ ब्रैकेट में डबल क्लोज के अंदर लिखा हुआ है कंट्रोल स्ट्रिंग एड्रेस लिस्ट। तो इस प्रकार से आप दोस्तों इनपुट प्रोवाइड कर सकते हो कंपाइलर को। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम स्कैन ऑफ यूज़ करते हैं इनपुट के लिए। ठीक है, अब दोस्तों आपको देखना है इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पूरा चार्ट है इनपुट आउटपुट फंक्शंस का। ठीक है, सी लैंग्वेज में ये सभी यूज होते हैं। तो दोस्तों इनपुट आउटपुट फंक्शंस दो प्रकार का होता है, फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड। ओके, अब दोस्तों फॉर्मेटेड में आपका इनपुट के लिए स्कैन ऑफ यूज़ करते हैं और फॉर्मेटेड में आउटपुट के लिए हम प्रिंट ऑफ दोस्तों यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग में यही यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब दोस्तों अनफॉर्मेटेड में इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं गेट ch, गेट char, गेट che और गेट्स फंक्शन, ये सब इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। और दोस्तों अनफॉर्मेटेड में आउटपुट के लिए put ch फंक्शन, put char, पुट कैर और पुट्स, ये फंक्शन यूज़ करते हैं हम अनफॉर्मेटेड के आउटपुट के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको चार्ट समझ में आ गया होगा
तो ये दोस्तों चार्ट आपका है टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज। तो दोस्तों सी लैंग्वेज में ये सभी प्रकार के फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड फंक्शंस यूज होते हैं इनपुट आउटपुट के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब इसका आप मतलब देख लीजिए, मीनिंग क्या है कैरेक्टर ग्रुप, और इधर इसकी मीनिंग क्या है। दोस्तों %C का मतलब होता है डेटा आइटम इज़ अ सिंगल कैरेक्टर। इसको ध्यान से दोस्तों देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आपका %C इंपॉर्टेंट है, तो डेटा आइटम इज अ सिंगल कैरेक्टर। %D दोस्तों डेटा आइटम इज अ डेसिमल कैरेक्टर। %F डेटा आइटम इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। दोस्तों %S का यूज करते हैं, डेटा आइटम इज अ स्ट्रिंग फॉलोड बाई स्पेस। और दोस्तों %U का मतलब होता है डेटा आइटम इज एन अनसाइंड डेसिमल। ठीक है दोस्तों, अनसाइंड डेसिमल इंटीजर। अगला दोस्तों %X का मतलब है डेटा आइटम इन अ हेक्साडेसिमल। डेटा आइटम इज अ हेक्साडेसिमल इंटीजर। अगला दोस्तों %I का मतलब होता है डेटा आइटम इज डेसिमल हेक्साडेसिमल। डेटा आइटम इज अ डेसिमल हेक्साडेसिमल ऑक्टल। ठीक है। अगला दोस्तों %G का मतलब है डेटा आइटम इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। अगला दोस्तों %H है, इसका मतलब होता है डेटा आइटम इज अ शॉर्ट इंटीजर। ये होता है %H का मतलब शॉर्ट इंटीजर। और %E का मतलब दोस्तों होता है डेटा आइटम इज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ठीक है, तो आपका E का मतलब होता है डेटा आइटम इज़ अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। क्लियर दोस्तों, तो ये आपका सिंपल आप देख सकते हो कि जो इम्पॉर्टेंट आपके करेक्टर्स हैं या इम्पॉर्टेंट आपके नोटेशन करेक्टर ग्रुप हैं उनका मीनिंग क्या होता है ये आपको बता दिया दोस्तों। %C, %D, %F, %S और %U ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको खासकर याद रखना। ठीक है, %C करेक्टर के लिए, %D इंटीजर के लिए या डेसिमल, %F का मतलब फ्लोटिंग पॉइंट के लिए और %S का मतलब होता है दोस्तों स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो दोस्तों एक सिंपल सा आप एग्जांपल देख सकते हो। एक मैं C प्रोग्राम के थ्रू, अभी मैं कंपाइल करके नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ प्रोग्राम बना है, इसको दोस्तों आप कंपाइल करके देख लीजिएगा C के कंपाइलर पे। ठीक है, इससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड आउट द सम ऑफ इंटीजर नंबर एंड 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, तो दोस्तों आपको 2 इंटीजर नंबरों के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का जो सम है वो पता करना है, मीन्स एडिशन पता करना है। तो सब दोस्तों इसका प्रोग्राम बनाना था। तो सबसे पहले हमने दोस्तों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल लगा दिया। तो दोस्तों stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। दूसरी मैंने हेडर फाइल लगाई है हैज़ इंक्लूड conio.h। तो दोस्तों conio का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, मीन्स आपका जो आउटपुट डिस्प्ले हो उस पर आपको इनपुट आउटपुट जैसे कि 2 वैल्यू जो आप इंटर करोगे उसको कंसोल पे डिस्प्ले करे, उसके रिगार्डिंग है। क्लियर दोस्तों। वॉइड मेन आपका मेन फंक्शन है। वॉइड मेन आपका क्या है दोस्तों, ये मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन ये कंपाइलर को बताता है कि आपका मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वॉइड मेन क्या है, मेन फंक्शन है। ओके, मेन फंक्शन कंपाइलर को ये बताता है कि एक्चुअल प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स यहाँ से एग्जीक्यूशन करना है। इससे ऊपर तो हेडर फाइल लगी है, उसको कंपाइलर को पता है उसकी मीनिंग। ठीक है, वो C लाइब्रेरी में ऑटोमेटिकली अटैच्ड वहाँ से फेच कर लेता है। दोस्तों CLR SCR का मतलब है ये आपका फंक्शन है क्लियर स्क्रीन के लिए। ठीक है दोस्तों, क्लियर स्क्रीन। अब दोस्तों मैंने डिफाइन किया है इंट num1, मीन्स num1 एक मैंने वेरिएबल लिया, उसमें उसका टाइप क्या है, इंटीजर है। दोस्तों मैंने num2 num3 और सम ये 3 वेरिएबल लिए हैं जो कि फ्लोटिंग टाइप के हैं। क्लियर। अब दोस्तों हम printf कमांड चलाए, मीन्स इंटर द वैल्यू ऑफ num1 num2 एंड num3। हमने दोस्तों printf कमांड में ये प्रिंट किया कि आप इंटर द वैल्यू ऑफ num1 num2 num3, मीन्स नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 की वैल्यू आप इंटर कीजिए। अब दोस्तों स्कैनफ में हमने तो ये प्रिंट होके आएगा। अब दोस्तों स्कैनफ में इसका मतलब हम इनपुट देंगे। ये लाइन जब लिख के आएगी इंटर द वैल्यू ऑफ num1 num2 num3, तो यूज़र दोस्तों वैल्यू इंटर करेगा। तो दोस्तों स्कैनफ में हम num1 क्या था, %D था, यानी इंटीजर टाइप का था, इसलिए %D लगा दिए। दोस्तों num2 और num3 ये सब क्या थे, फ्लोटिंग पॉइंट थे, इसलिए हमने %F लगा दिया। डबल कॉट में क्लोज कर दिया दोस्तों, कॉमा लगाया, एंड num1 एंड num2 एंड num3 मतलब इनके एड्रेस में वो वैल्यू स्टोर हो जाए। ठीक है दोस्तों। अब हमने सम मैंने फ्लोटिंग नंबर लिया था, तो दोस्तों सम इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं, सम इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3 और सेमी कॉलम, मीन्स जो num1 num2 num3 तीनों की वैल्यू ऐड होके किसमें फाइनल चली जाए, फाइनल दोस्तों सम जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाए। और सम किस प्रकार का आपका वेरिएबल है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है। अब दोस्तों हम printf कमांड चलाएंगे।
प्रिंटफ में /n और सम को प्रिंट कर दें। सम इक्वल टू क्या है %f और कॉमा सम। मीन्स दोस्तों सम फ्लोटिंग पॉइंट का है तो उसको आपको बताना पड़ेगा, और सम यहाँ पे कॉमा करके सम लिख दोगे तो सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। गेट ch का मतलब रिजल्ट फाइनल जो सम का है वो डिस्प्ले हो जाए। तो दोस्तों ये सिंपल प्रोग्राम आपका है कि 2 इंटीजर, 2 फ्लोटिंग पॉइंट और 1 इंटीजर का जो रिजल्ट है वो एडिशन होकर फ्लोटिंग पॉइंट में डिस्प्ले हो जाए। इसका प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम आपका मैंने बना दिया, आप इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो सी के कंपाइलर में। इसका दोस्तों आउटपुट विंडो इस प्रकार से आएगी। आउटपुट विंडो में आपका आएगा इंटर द वैल्यू ऑफ num1 num2 एंड num3। ठीक है, तो आपने सपोज इंटर किया, पहला नंबर आपका इंटीजर देना था तो इंटीजर आपने 2 दे दिया। सपोज जो दूसरा नंबर था उसको फ्लोटिंग नंबर आपने सपोज 3.60 दिया, और नंबर जो सेकंड थर्ड था उसकी वैल्यू आपने फ्लोटिंग, वो भी फ्लोटिंग टाइप का था, उसकी वैल्यू आपने 11.40 दे दिया। अब दोस्तों तीनों का जो सम है वो फ्लोटिंग में ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो सम तीनों का हमने निकाला तो 17.00 फ्लोटिंग पॉइंट के 2 प्लेस तक हमने बाई डिफ़ॉल्ट दिखा दिया। ठीक है, तो ये सम बराबर इतना आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आउटपुट है इस सी प्रोग्राम का। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सी प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल के साथ। हम आपको सी से रिगार्डिंग जितना भी कंटेंट रिलायबल है, जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक हैं, वो सभी आपको हम कवर कर देंगे बहुत ही कम समय में। ठीक है, आपको बहुत इफर्ट कम लगना पड़ेगा, बस आप ध्यान से वीडियो देखते जाओ और वीडियो पॉज करके जो चीज़ें नोट करने योग्य है वो नोट करते जाइए। ठीक है, और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट, सी टेट या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, खासकर कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, उनके लिए जो नोट पॉइंट है वो मैं बताता रहता हूँ। उनको बस आप नोट पॉइंट याद करते रहिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, और दोस्तों कंप्यूटर आज जानते हो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन आपके बनते हैं हमेशा कि इस ऑपरेटर का क्या मतलब है, या कौन सा ये फंक्शन इनपुट के लिए यूज होता है या आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है, ये कंप्यूटर में कीवर्ड क्या होती है, इस प्रकार के कई क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप न्यू यूजर तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो दोस्त लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि नए वीडियो आपको तुरंत पता चलता जाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।